चलिए और अब एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जो कि देहरादून से ही जुड़ी हुई रहेगी। दरअसल धामी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। धामी सरकार में 4 मंत्री पद फिलहाल खाली हैं, जिनको लेकर ये अटकलें लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है। वरिष्ठ विधायकों को इस बार मंत्री बनाया जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार किए जाने पर मंथन भी शुरू हो गया है। अब इन 4 मंत्री पदों पर किन के नामों को रखा जाता है या किन्हें जगह दी जाती है, ये एक बड़ा सवाल अपने आप में बना हुआ है। लेकिन अटकलों का बाजार लगातार तेज है कि धामी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की जो खबरें हैं वो अब तेज हो गई हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, धामी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें तेज हैं। कहा जा रहा है कि 4 मंत्री पद खाली हैं, जिन पर वरिष्ठ विधायकों को जगह मिल सकती है। देखिए, जो कयासबाजी है वो मंत्रिमंडल के विस्तार की लगाई जा रहे हैं, और जिस तरह से देहरादून से लेके दिल्ली तक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं, निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि जल्दी उत्तराखंड की धामी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। अब इसके साथ साथ एक अहम सवाल ये है कि आखिर तमाम विधायक जो हैं, जो अपनी वरिष्ठता के आधार पर ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनको मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा, उनको कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री का जो है वो स्थान मिलने वाला है। लेकिन ये देखना होगा कि संगठनात्मक स्तर पर सरकार और संगठन के तालमेल और मंथन के साथ साथ पार्टी हाईकमान आखिर किस विधायक पर जो है वो मंत्री बनाने का निर्णय लेगा। इसके साथ साथ तमाम जो विधायक हैं वो प्रयास तो कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन फाइनली जो है वो पार्टी हाईकमान को निर्णय लेना है। यहाँ से ये कयासबाजी लगाई जा रही है कि जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 4 मंत्री बनाए जाने हैं धामी सरकार में। ऐसे में कई ऐसे विधायक हैं जो 4-4, 5-5 बार के चुने हुए विधायक हैं, वो भी उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसके लिए पार्टी लगातार इस पर फोकस करती है कि क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन और खास तौर से जो वरिष्ठ विधायक हैं, विधायकों का व्यवहार कुशल, उनका जनाधार, ये कहीं ना कहीं, और जब विधायक के अपने कार्यकाल में उन्होंने जो जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दों को, जन कल्याण के मुद्दों को किस तरह से उन्होंने अंजाम दिया, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिसके आधार पर पार्टी हाईकमान और सरकार और संगठन फैसला लेने वाला है। अब देखना होगा कि आखिर कब तक मंत्रिमंडल का विस्तार उत्तराखंड की धामी सरकार का होने वाला है। बिल्कुल, और देखने वाली बात रहेगी कि ये जो 4 नाम, जो 4 पद हैं वो फिलहाल खाली हैं। 4 पदों पर आखिर किन्हें जगह मिलेगी और मंत्रिमंडल विस्तार आखिर कब तक होता है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा, आगे और भी अपडेट्स लेंगे। तो आपको बता दें कि धामी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं, जहां ये कहा जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल में विस्तार किया जा सकता है, क्योंकि 4 मंत्री पद फिलहाल खाली हैं और इन 4 मंत्री पद पर किन्हें जगह दी जाएगी या किनके नामों का जिक्र होगा, एक बड़ा सवाल जो अपने आप में बना हुआ है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बार वरिष्ठ विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि मंथन शुरू हो चुका है कि इन बचे हुए जो खाली पद हैं 4 मंत्री की, उन पर किन्हें शामिल किया जाए, किनके नामों का जिक्र किया जाए। इन तमाम चीजों को लेकर जो मंथन है वो फिलहाल जारी है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि वरिष्ठता के आधार पर इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है।